तो दोस्तों 20 तारीख से इसी ग्राउंड पर लेदर का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। वसीम अंसारी रियल स्टील की जानिब से 10-10 लेदर क्रिकेट 20 मार्च से इसी ग्राउंड पर लेदर का एक बहुत बड़ा क्रिकेट शो होने जा रहा है। वसीम अंसारी की देन, रियल स्टील की देन। ओपनर भेजना है एमएससी नायगांव और वार्म अप गेंद नहीं करनी है आपको धनेश 11। हमारे दोनों ही एम्पायर से इस वक्त फील्ड की तरफ जाते हुए एम्पायर रमीज रईस और शकील कोटी। ओपनर भेजना है एमएससी नायगांव इस वक्त टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और दोनों ही ओपनर्स आपको भेजना है। तो आज के दिन के पांचवें मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है धनेश 11 और एमएससी नायगांव के बीच। आज के दिन का पांचवा मुकाबला और दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज इस वक्त मेराज और अकिल। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा युतिका स्पोर्ट्स और आई एकवीरा भादोड़ के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद लास्ट मुकाबला हम देखेंगे वकी स्पोर्ट्स मापोली और जैलिस तलोली के बीच में ये मुकाबला रहेगा। तो खेल की शुरुआत होती हुई इस वक्त पहला ओवर लेकर आएंगे अख्तर शेख और सामना करेंगे अकिल। पहली गेंद वहां पर अख्तर की लोअर फुल टॉस गेंद थी, नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला बहुत दूर से आते हुए जयेश पाटिल, और उसी बीच देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके अकिल। थोड़ा सा वहां पर सुस्ती भरी फील्डिंग और उसी बीच तीसरे रन के लिए पलट चुके। देखना है अपील होती हुई और अब अकिल की पारी समाप्त। तो 2 रन और 1 विकेट पहली गेंद पर इस वक्त अकिल की पारी समाप्त होती हुई रन आउट होकर वापस लौटते हुए। तो पहला झटका लगता हुआ इस वक्त एमएससी नायगांव को। तीसरा रन लेना चाहते थे वहां पर मिराज, लेकिन अकिल नहीं पहुंच पाए अपनी क्रीज तक और रन आउट हो गए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे मोड़ दिया था ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी काफी दूर से आए थे जयेश पाटिल, वहां पर बहुत ही चतुराई भरी फील्ड का मुजाहरा किया। भावेश पवार ने तुरंत गेंद को दिया अख्तर शेख के हाथों में। अख्तर ने कोई भी गलती नहीं की और बेल्स को बिखेर दिया। तो इस वक्त कैप्टन अकिल की पारी समाप्त हो गई है, रन आउट होकर वापस लौटे। आउट होने से पहले एक गेंद का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाए। 20 तारीख से इसी ग्राउंड पर लेदर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है रियल कप 10-10। इस बार अच्छा डिफेंस किया वहां पर मेराज ने, शॉर्ट गेंद थी। और उसके बाद चैलेंज ग्राउंड पे हम देखेंगे जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट एसबी ट्रॉफी 23 और 24 मार्च को चैलेंज ग्राउंड पर जूनियर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा शो, जहां पर दूसरे राउंड से ड्रेस दिए जाएंगे। नौशाद खान की देन एसबी ट्रॉफी। इस बार ये गेंद अख्तर की वाइड यॉर्कर किया था, वहां पर खोद कर निकालना चाहते थे निजाम इस गेंद को। अच्छी गेंद रही अख्तर की।
तो डॉट गेंद होती हुई अभी भी स्कोर हम देखें तो रुका हुआ है 3 रनों पर 1 विकेट गंवाने के बाद एमएससी नायगांव। बहुत ही अच्छी गेंद थी वहां पर अख्तर की, वाइड और कर रखा था। इस बार बाहर की जानिब काटा, वहां पर इस गेंद को थोड़ा सा रुक कर खेला था निजाम ने, इस गेंद को टैप किया था, उसी बीच तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा किया। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों कैप्टन आपको रेडी रहना है, युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और आई एकवीरा भादौड़ के कैप्टन। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई, जब तक विवेक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त पहले ओवर में करते हुए अख्तर शेख, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए, ये देखते हुए कि पावर प्ले चल रहा है तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त होती हुई। स्कोर हम देखें तो अभी 5 रन बने हैं पहले ओवर का खेल चलता हुआ। इस बार स्लॉक करना चाहते थे इस गेंद को निजाम, अच्छी गेंद रही, एक बार फिर से अख्तर शेख की ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर बहुत ही धीमी शुरुआत एमएससी नायगांव की, सिर्फ 5 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त आज के दिन का ये 5वां मुकाबला हम देख रहे हैं। उसके बाद छठा मुकाबला रहेगा युतिका स्पोर्ट्स और आई एकवीरा भादौड़ के बीच में। उसके बाद आज की शाम का जो लास्ट मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, वकी स्पोर्ट्स महापोली और जैलिस तलोले के बीच में ये मुकाबला रहेगा। आप देख रहे हैं कैफी आजमी ट्रॉफी 2019। 2018 में जब कैफी आजमी ट्रॉफी रही थी तो मेगा फाइनल में धनेश 11 और पायनियर स्पोर्ट रही थी और फाइनल को जीता था पायनियर स्पोर्ट्स ने। इस बार देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ, प्लेट ऑन हो गए, कट करना चाहते थे इस गेंद को मेराज, तो इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए मेराज कट करना चाहते थे, बैट का अंदरूनी सिरा लगा था। ये देखिए, आइए देखते हैं किस तरह से इस गेंद पर आउट हुए भावेश पवार की। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर रखा था थोड़ा सा इस गेंद को, टॉस कराने की कोशिश थी, बैट का अंदरूनी सिरा लगा और बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए थे। तो इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज फिरोज किलर मिलर। कौन से गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और गेंद चली गई विकेटों पर, क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज मेराज। भावेश पवार एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे फिरोज। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफेंस कर दिया इस गेंद को, फिरोज ने अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे वहां पर, अभी भी इसको रुका हुआ है 5 रनों पर। अख्तर शेख ने आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अपने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए और उसके बाद भावेश पवार इस बार स्लॉक करना चाहते थे इस गेंद को फिरोज, एक बार फिर से अच्छी गेंद रही वहां पर भावेश पवार की। इस बार फुल टॉस गेंद, लंबा हेड लेने की कोशिश, वहां पर एलिवेशन नहीं बना पाए, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई, जब तक अख्तर गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे कदमों से 1 रन पूरा किया वहां पर फिरोज ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बहुत देर के बाद आगे खिसकता हुआ 6 रनों पर। अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है भावेश पवार ने।
इस बार अच्छी गेंद वहां पर कहना होगा इस वक्त भावेश पवार की, खोद कर निकाला था बल्लेबाज ने इस गेंद को और इसी बीच एक रन पूरा किया। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश वहां पर की फिरोज ने, अच्छी गेंद एक बार फिर से भावेश पवार की। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो इस वक्त बहुत ही कम नजर आता हुआ, सिर्फ 7 रन बने। इस ओवर में भावेश पवार ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कहना होंगी दोनों गेंदबाजों ने की, पहले अख्तर और अब भावेश पवार। पहले आउट हुए थे अकील और उसके बाद मेराज। इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों ही कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और आई एक वीरा भादौड़ के कैप्टन। इस बार विवेक की ये गेंद, तो 1 रन आता हुआ पहली गेंद पर। स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 8 रनों पर। बहुत ही धीमी शुरुआत हम देख रहे हैं एमएससी नायगांव की। उसका कारण ये है कि जो गेंदबाजी हुई है, पहले अख्तर शेख और उसके बाद भावेश पवार, दोनों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। तो तीसरा ओवर इस वक्त विवेक शेलार। इस बार देखना है बहुत ज्यादा कटती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा आएगा। एम्पायर शकील कोटी का अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर इस 1 रन की मदद से 9 रनों पर पहुंचता हुआ। एक बार फिर से देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। शॉर्ट गेंद थी, अपर कट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर फिरोज। अच्छी गेंद वहां पर विवेक शेलार की। पिछली गेंद वाइट करने के बाद आज हम देख रहे हैं 1 फॉर दी ओवर का इशारा आता हुआ। महेंद्र मांगे भी टीम में नजर नहीं आ रहे और शिखर दलवी भी नहीं है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। तो लगातार हम देख रहे हैं राकिब की जो गेंदें डॉट हो रही है, और अगर रन भी बन रहे तो सिंगल में ही रन बन रहे, नहीं अभी कोई बाउंड्री आई है, नहीं कोई सिक्सर आया है। इस बार हुक कर दिया है, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां पर। देखना है अब गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। तो अब जाकर पहला बड़ा हिट आता हुआ इस चौके की मदद से। स्कोर 13 रनों पर। शॉर्ट गेंद थी और उसको हुक कर दिया था फिरोज ने। हुक किया था वहां पर फिरोज ने। खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रह गए थे गेंद से, हल्का सा मिसफील्ड और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। विवेक एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी वहां पर। देखना है अपने बल्ले को रोक दिया था फिरोज ने। तो लगातार हम देख रहे हैं बीच बीच में डॉट गेंदें हो रही है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर हम देखें तो अभी भी सिर्फ 13 रन। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी और देखना है आउट हो गए वहां पर फिरोज। एक और विकेट इस वक्त गिरता हुआ एमएससी नायगांव का फिरोज के रूप में। तीसरा बड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ। लोअर फुल टॉस गेंद रखा था विकेटों में, किंजा टकराई, पैरों से विकेटों के सामने पाए गए थे बल्लेबाज। कोई भी समस्या नहीं आउट देने के लिए शकील कोटी सर को। बहुत ही बेहतरीन निर्णय। अब नए बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है रविश, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी कल। गोल्डन सिक्सर लगाया था अपनी टीम के लिए। आज एक अच्छे टोटल तक पहुंचाना है अपनी टीम को। देखना है कि आज भी फिनिशर का रोल अदा कर पाएंगे रविश।
तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस वक्त हम देखें तो 13 रन। बिल्कुल कल जिस तरह की पारी खेली थी रविश ने, आज भी उसी तरह की पारी खेलनी होगी, लेकिन कल की गेंदबाजी और आज की गेंदबाजी में रकीब काफ़ी अंतर है। और अगर हम रविश की बात करें तो इस साल जो वो मैचेस खेल रहे, जो पारी खेल रहे, बहुत बढ़िया है पारी खेल रहे। हमने देखा बाली ट्रॉफी के 2 मैचेस जो जिस तरह से उन्होंने फिनिश किए थे, और उसके बाद कल का मुकाबला, आकाश की ये गेंद बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हुई, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर रमीज रईस का। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होगी स्कोर इसे 1 रन की मदद से 14 रन पर 3 विकेटें गंवाने के बाद एमएससी नायगांव। इस बार फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज निजाम ने, एक और गेंद डॉट होती हुई। बहुत ही खूबसूरत गेंद आकाश वारघरे की लेग कटर थी, टर्न होकर बाहर की तरफ निकली, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। आकाश वारघरे हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, बहुत खूबसूरत गेंद, ओवर पिच की बॉल थी, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आकाश वारघरे कोई भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। बिल्कुल रागिब, और कहीं भी लग नहीं रहा है कि बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो रन के लिए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदें डॉट हो रही है, और स्कोर देखे तो अभी भी रुका हुआ है। आकाश एक बार फिर से सामना करेंगे निजाम, इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे। वहां पर देखना है एक ही सिरे पर दोनों खिलाड़ी आ गए थे, अब जाकर वापस लौटते हुए रविश, एक और गेंद डॉट होती हुई। स्कोर हम देखें तो इस वक्त 14 रन, अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है आकाश वारगड़े ने। एक बार फिर से अच्छी गेंद, वहां पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज निजाम, और हम देखें तो अब तक निजाम ने कुल मिलाकर 6 गेंदें डॉट की, और जिसमें सिर्फ उन्होंने 3 रन बनाए। उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आकाश, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया और टैप कर दिया गेंद को। देखना है डीप पॉइंट में जब तक अख्तर गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन पूरे किए, तो इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पर। तो 10वीं गेंद का सामना किया था निजाम ने, और उस पर 2 रन आए थे। इस बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश की थी जब तक सलमान गेंद को फील्ड करते उसी बीच देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर निजाम, और अब जाकर आउट होते हुए तो 1 रन और 1 विकेट। 17 रन पे लगने वाला ये चौथा झटका एमएससी नायगा को निजाम के रूप में। अगले बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए गणेश, वहां पर दूसरा रन लेने की मंशा ही नहीं जताई थी, मानो बल्लेबाज ने अपना विकेट गंवा दिया। कंधे अब जैसे झुक से गए हैं एमएससी नायगांव के। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और फील्ड का मुजाहरा किया है अब तक धनेश 11 कोकसे के सभी खिलाड़ियों ने। कोई भी मौका नहीं दिया इस मुकाबले में वापसी करने का एमएससी नायगांव को। पूरे मैच में अब तक बैकफुट पर ही ढकेल के रखा है एमएससी नायगांव को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की आकाश ने। तो लास्ट ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज दीनू भोईर। अगले मैच के लिए दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और आई एकवीरा भादौड़ के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। तो बहुत ही धीमी शुरुआत इस वक्त कहना होगी राकिब एमएससी नायगांव की। सिर्फ 17 रन बने, 4 विकेटें गिरी, जबकि चौथे ओवर का खेल खत्म हो चुका है। दीनू सामना करेंगे रविश मोमिन। पहली गेंद वहां पर दीनू की बाहर की जानिब काटा, उसको पढ़ नहीं पाए थे रविश, लंबे हिट में तब्दील करना चाहते थे इस गेंद को, एक और गेंद डॉट होती हुई। अब तक अगर हम देखें तो जो एमएससी की बल्लेबाजी रही है राकिब, काफी गेंदें इन्होंने डॉट खेली। यही कारण है कि हम लास्ट ओवर चल रहा है स्कोर देखें तो सिर्फ 17 रन बने। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, देखना है वहां पर
हेमंत हरड़ मौजूद है और उसी बीच एक रन पूरा किया रविश ने। बहुत ही अच्छी फील्ड का मुजाहरा किया वहां पर हेमंत हरड़ ने, काफी ज्यादा जंप लिया और गेंद को रोका, कम से कम अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए और इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। गणेश इस बार पूरी तरह से खोल के रख दिया वहां पर बल्लेबाज को, एक और गेंद डॉट। लेग कट करना चाहते थे इस बार लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंदबाजी दीनू द्वारा। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा, भावेश उसके नीचे और आउट हो गए बल्लेबाज। 5वां झटका लगता हुआ एमएससी नायगांव को। इस मुकाबले को मानो छोड़ सा दिया एमएससी नायगांव ने और बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा करती हुई अब तक धनेश 11 कुक से कोई भी मौका नहीं दिया सामने वाली टीम को कमबैक करने का। नए बल्लेबाज इंजमाम को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है, सामना करेंगे रविश मोमिन। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, भावेश उसके नीचे और कैच छूट गया। एक गेंद पर आपको 2-2 मौके नहीं मिल सकते। कैच छूटा, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे भावेश पवार ने, इस बार कोई भी गलती नहीं की, सटीक थ्रो स्टंप पर और रन आउट हो गए रविश मोमिन। छठा झटका लगता हुआ एमएससी नायगांव को। नए बल्लेबाज जुबैर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है एमएससी नायगांव की तरफ से। इस तरह के कैचेस तो नहीं छूटते भावेश पवार से, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर सामना करेंगे लेफ्ट आर्म गेंदबाज दीनू का। दीनू वीआईपी एंड से जुबैर के लिए, भावेश पवार फील्ड सजाते हुए। इस बार उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, उनसे पीछे चले गई, बहुत ही अच्छा बैकअप दिया दूसरे खिलाड़ी ने। 2 रन पूरे कर लिए, तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं। काफी खराब थ्रो और 3 रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 3 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर और 22 रनों की चुनौती रखी है 5 ओवर में एमएससी नायगांव ने धनेश 11 कुकसे के सामने। और अब हम लौट चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। तो आइए अब टॉस के लिए हम बढ़ रहे हैं। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन और आई एकवीरा भादोड़ के कैप्टन टॉस के लिए आना है। युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन सूरज केने इस वक्त आ चुके हैं। आई एकवीरा भादोड़ के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। तो इस वक्त आई एकवीरा भादोड़ के कैप्टन तुषार भी आ चुके हैं और मैं हमारे मौजूद मेहमान असरार पप्पू जी से गुजारिश करूंगा आपको टॉस कराना है। आरके के असरार पप्पू, उनके दस्त मुबारक से टॉस होने जा रहा है इस वक्त युतिका स्पोर्ट्स और आई एकवीरा भादोड़ के बीच में। तो इस वक्त टॉस जीता है आई एकवीरा भादोड़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया असरार पप्पू साहब आपका। तो तुषार, टॉस आपने जीता है, बड़ा मुकाबला है, सामने वाली जो टीम है एक अच्छी टीम है। टॉस जीतकर आप क्या करना चाहोगे? हम बल्लेबाजी करना चाहेंगे। बल्लेबाजी का कारण हम जान सकते हैं? टॉस जीतकर जो आपने बल्लेबाजी का चुनाव लिया है। हमारे फील्डर आ रहे हैं, अभी फील्डर कम है, इसलिए। ये बताइए, पहले बल्लेबाजी करते हुए आप कहाँ तक जाना चाहोगे? 50+ करना चाहेंगे। और वो कौन से बल्लेबाज आपके पास जो 50+ में पहुंचाने के लिए आपकी मदद करें? 2-4 बल्लेबाज है, सब पर डिपेंड रहेंगे हम लोग। ये बताइए, कैफी आजमी ट्रॉफी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे टूर्नामेंट है। तो इस वक्त मेरे साथ है सूरज केने। टॉस आपने हारा है सूरज और आपको पहले फील्डिंग करनी है। ये बताइए, सामने वाली टीम को आपको फील्डिंग करते हुए कहाँ तक रोकना चाहोगे? कम से कम रनों में रोकना चाहेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम भी अच्छी है और अभी भिवंडी में सभी टीमें अच्छी खेल रहे हैं।
देखिए सूरज, आप इस वक्त नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो, लेकिन ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे हम कल से देख रहे हैं, पिच काफ़ी मदद कर रही है। ये बताइए कि आप इस मैच में कौन से गेंदबाज से आपके अलावा अपेक्षा करते हैं? पवन, दर्शन, इनसे बहुत अपेक्षा है। ये बताइए कैफी आजमी ट्रॉफी के आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे खेलने का मज़ा आता है दोनों तरफ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस जीता इस वक्त आई एकवीरा भादौड़ ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। धनेश कुकसे जिस गेंदबाजी के लिए मशहूर थी वही गेंदबाजी की उन्होंने, और केवल 22 का टारगेट। कोई भी बैट्समैन नहीं चला गेंदबाजी में। देखिए तो दिनू भोईर ने, अख्तर ने 5 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। भावेश ने 2 रन देके 1 विकेट लिया। विवेक शेलार ने 6 रन दिए, 1 विकेट लिया। इस मरतबा पहली गेंद और रवीश के पास कैच, आउट हो गए। ऊपर भेजा था हेमंत हरट को, 0 पे आउट। रवीश कह रहे हैं डगआउट में कि अगले बैट्समैन को भेजा जाए, लेकिन जब 10 बैट्समैन है तो कोई भी आ सकता है। इस सीजन में धनेश कुकसे का जो क्रिकेट रहा वो नंबर 1 रहा, नंबर 1 पे रैंक की। लक फैक्टर भी उनके साथ रहा, क्रिकेट भी उनके साथ रहा। टीम का कमिटमेंट 100% रहा था धनेश कुकसे का हर टूर्नामेंट में। जीत और हार एक शोभा है क्रिकेट का, लेकिन आपकी टीम किस तरह खेलती है, किस तरह प्लानिंग करती है, यही तो कारण है कि यहाँ से लेके सारे देश में मशहूर है भावेश पवार, जयेश पाटिल, गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख। कुछ टीमों का यह हाल है कि वह इंस्टाग्राम, टिकटॉक और उसी पे लगी हुई है। इस मरतबा चिप किया, ओ हो क्या कोशिश की थी वहां पर। कैच को पकड़ा जाता तो बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट रहता। हालांकि स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर बैट्समैन आतिश गोडविंदे ने। बिल्कुल सही कहा बाबा सर आपने कि कुछ टीमें और कुछ खिलाड़ी काफ़ी इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे बिजी है और काफ़ी टिकटॉक पे वीडियो की एडिटिंग भी की जा रही है। जयेश पाटिल सामना कर रहे हैं, दूर से खेलने की कोशिश, वाइट। 2 मरतबा के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट है। एक अर्धशतक जयेश पाटिल के नाम है इस सीजन में। एक बहुत ही खूबसूरत 49 की बारी उनके नाम है चेस करते हुए। इस मरतबा स्ट्रॉन्ग जोन, सिग्नेचर शॉट भेज दिया हॉल पर, 6 रन। कमाल के खिलाड़ी हैं, इतनी ज्यादा उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन करते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट खेलने के लिए आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली और टेनिस क्रिकेट में जयेश पाटिल। स्कोर उछलता हुआ धनेश का पहुंचा है 8 रन। धनेश ने इस सीजन में कई कीर्तिमान बना दिए हैं। अगर 2 टूर्नामेंट को हम निकाल दें तो सभी का उसने सेमीफाइनल खेला। 13 मुकाबले ऐसे रहे जहां पर वो मेगा फिनाले खेली। अंपायर आफ्ताब अंसारी हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। जूनियर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की अंपायरिंग करते हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट की भी अंपायरिंग कर चुके हैं, ओपन की भी अंपायरिंग की है, ग्रामीण क्रिकेट की ज्यादा अंपायरिंग की है। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था वहां पर। गेंदबाजी क्या कमाल की रही। हालांकि एमएससी नायगांव के बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि आप समय में जब अपना ओवर का कोटा पूरा करते हैं
या ओवर को जल्दी पूरा करते हैं तो बैट्समैन को सोचने का मौका नहीं मिलता। इस मर्तबा बढ़िया फैसला, छोड़ दिया वहां पर वाइट। नौ रन। गणेश गेंदबाजी कर रहे हैं। अगला टॉस को जीता है भादौड़ ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बीच गेंद निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जारी स्क्वायर थर्ड मैन पर, अब जाके उसे रोका है, लेकिन 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। हमारे बीच असरार अंसारी एक कमाल के कैप्टन है, कमाल का ओपिनियन देते हैं। युतिका आ गई है मेगा फिनाले लोनाट का जीतने के बाद, नंबर 3 पे रैंक कर रही है। इस मर्तबा पुल चाबुक, मैदान के बाहर 6 रन। ऐसा लगता है कि जयेश पाटिल के पास इतना समय है शॉट खेलने का, कितने आसानी से शॉट हम पुल। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है। कई दर्शक कह रहे थे कि दूसरा ओवर नहीं आएगा, और कितनी गेंद बची है? 1 बची है। देखना है, यहां से 5 रन चाहिए। नौ कप जीतना और 1 की ज्वाइंट विजेता और 3 की रनर्स वही टीम कर सकती है जिसका क्रिकेट सबसे ऊंचा है। स्लॉग स्वीप हवा में और पकड़े गए वहां पर रविश दौरा। 1 ओवर 17 रन 2 विकेट। नए बैट्समैन विकी मात्रे बल्लेबाजी को जा रहे हैं। अगला मुकाबला आई एक पीड़ा भादौड़ ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला युतिका के सामने। उसके बाद मैच ऑफ इवनिंग आप देखेंगे, वकी स्पोर्ट मापोली और तारिक रईस फैम टीम जैलीस। 3 मरतबा सेमी खेल चुकी है जैलीस। अंजुमन स्पोर्ट क्वार्टर में पहुंच चुकी है, पायनियर क्वार्टर में पहुंच चुकी है। बीसीसी बुडियोली पड़गा ने मराठा पंजाब को शिकस्त दी, बड़ा उलटफेर किया। कल चुनौतियां रहेंगी पायनियर के लिए बीसीसी की। और कल अंजुमन को लगभग तय है कि धनेश से टकराना है क्वार्टर में। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज जावेद को बुलाया गया है। टॉप 4 गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। अच्छी गेंद अजय भोईर, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी मेगा फिनाले में। यूटी का टीम भी बहुत ही झंझाड़ू टीम है। धनेश कप में धनेश को अपने घर में घेरा, लेकिन मागे ने क्या बल्लेबाजी की थी। वाइट, अच्छी आवाज जावेद की। वाइट गेंद के बाद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के लिए। इस मरतबा छोटी बैकलिफ से गेंद को खेलते हुए 1 रन। बहुत अच्छी गेंद, खोल के रख दिया था बैट्समैन को।
देखिए जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है वो डिफेंस करते हैं तो जरा अजीब व गरीब लगता है। भिवंडी टेनिस क्रिकेट में 10-12 बैट्समैन ऐसे हैं जो दोनों तरह का क्रिकेट खेलने में सक्षम है। और हुक कर दिया, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन, मैच को जीत लिया है पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम। धनेश कुकसे ने कांग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड कैप्टन भावेश पवार, जयेश पाटिल एंड ऑल टीम। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 1 ओवर 2 रन और 1 विकेट, वो है प्राइड ऑफ भिवंडी क्रिकेट हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार। भावेश आपको मैन ऑफ द मैच लेके जाना है। भावेश पवार इज द मैन ऑफ द मैच। और भावेश पवार को मैन ऑफ द मैच देंगे भिवंडी के, जिन्हें हरीश पंड्या ने कहा था मिथुन चक्रवर्ती, डीजे सुमित। डीजे सुमित उनको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। गुलाम साबिर स्पॉन्सर। मुजीब शेख के हाथों से रियाज भाई स्पॉन्सर ये टोपी पहना रहे हैं। और जुनेद दे रहे हैं अयूब भाई और जिल्लू भाई की मिठाई अफलातून गेंदबाजी के लिए। वंस मोर मेनी कांग्रेचुलेशन धनेश कुकसे ऑल टीम एंड हार्ड लक एमएससी नायगांव। खेल की शुरुआत होने जा रही है। नवाब खान हमसे जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी मैन, मोस्ट वेलकम। देखिए युतिका स्पोर्ट्स आपको वार्म अप गेंदे नहीं करनी है। युतिका स्पोर्ट्स